देखेंगे कि कैसे औरंगजेब ने क्रूरता की सारी हदें पार कर दी और छत्रपति संभाजी महाराज की जुबान और आंखें बैरमी से निकाल दी। और आखिर संभाजी महाराज के पकड़े जाने की असली वजह क्या थी? देखिए दर्दनाक और रोंगटे खड़े कर देने वाले ऐतिहासिक अध्ययन का चौंका देने वाले सच। औरंगजेब का ध्यान अपने सबसे बड़े दुश्मन छत्रपति शिवाजी महाराज के बड़े बेटे संभाजी महाराज पे था। औरंगजेब और छत्रपति संभाजी महाराज को पकड़कर भयंकर यातनाएं देना चाहता था। औरंगजेब बीजापुर पहुंचा और दरबार लगाया। औरंगजेब धन का इस्तेमाल करके छोटे मराठा राज्यों को अपनी तरफ कर लिया। अब जीत बहादुरी से नहीं, सोची समझी तरीकों से हासिल की जानी थी। इसका प्रभाव यह हुआ कि मराठा बिखर गए और अपने भविष्य को लेकर अनिश्चित हो गए। अब औरंगजेब ने छत्रपति संभाजी महाराज को पकड़ने की योजना पर काम करना शुरू कर लिया। अब उसने चेतावनी दी कि छत्रपति संभाजी महाराज जो रायगढ़, राजगढ़ और पन्हाला जैसे किलों के बीच लगातार स्थान बदलते रहते हैं, उन्हें सिर्फ मैदानी इलाकों में पकड़ा जा सकता है। कि उसने छत्रपति शिवाजी महाराज के परिवार, विशेष रूप से शिर्के खानदान के साथ छत्रपति संभाजी महाराज को पकड़ने की योजना बनाई। औरंगजेब ने छत्रपति संभाजी महाराज और कालश के बीच के गहरे संबंधन को उनकी कमजोरी माना और इस मौके का फायदा उठाने की रणनीति तैयार की और मुगल सम्राट मुकम्बर खान को कोल्हापुर में तैयार की और उन्हें पन्हाला के पास छत्रपति संभाजी महाराज को पकड़ सके। साथ ही मुगल बेस को अहमदनगर शिफ्ट करने की योजना बनाई गई। दूसरी ओर छत्रपति शिवाजी महाराज सईबई और राम राजा और अन्य सलाहकार को साथ गंभीर चर्चा कर रहे थे। मुगलों ने अन्य ठिकान को कब्जा कर लिया था और उसकी सेनाएं रायगढ़ की पहाड़ियों पर पहुंच चुकी थी। उधर छत्रपति संभाजी महाराज अपने रणनीति बना रहे थे। छत्रपति संभाजी महाराज वे कालसजी को पुर्तगाली और अंग्रेजों से बात करने के लिए भेजा था, लेकिन उन्हें कोई मदद नहीं मिली। इस स्थिति में छत्रपति संभाजी महाराज ने निर्णय लिया वे 100 घोड़े सवारियों के साथ पन्हाला जाएंगे और उन्हें पता था कि बड़ी सेना ले जाने से मुगलों का आकर्षित होगा, इससे उनकी योजना विफल हो सकती है। छत्रपति संभाजी महाराज ने रवाना हुए, यह जाने बिना कि मुकम्बर खान की कोल्हापुर पहुंच चुका। मुकम्बर ने अपना जासूस रायगढ़, पन्हाला और आसपास के इलाकों में फैला दिया और कि छत्रपति संभाजी महाराज को गिजी वेल्लोर की ओर जाने रोक सके। छत्रपति संभाजी महाराज की पन्हाला तक की यात्रा बिना कोई बाधा पूरी हुई। उन्होंने वहां कालश को बचाया। छत्रपति संभाजी महाराज ने सुलझाई देवी के मंदिर जाने की योजना बनाई। कोंकण के सामंत में मुगलों के अधीन हो गए थे। पुर्तगाली इस संघर्ष को और कठिन बना रहे थे। घटते संसाधन और बढ़ती खर्च छत्रपति संभाजी महाराज के सामने बड़ी चुनौती थी। विशालगढ़ से उतरते हुए छत्रपति संभाजी महाराज संवेशहर की अपने सेना को पुनर्गठित की योजना बनाई गई। घने जंगल और खंडित चट्टानों से होते हुए संभाजी